हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये बिहार DLED परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट और आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट संख्या 5। इससे पहले हम 4 करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिए। और इसका जो है हम आप लोगों को प्लेयर लिस्ट बना देंगे, आगे भी मिल जाएगा। तो टोटल इसमें 20 सेट है, 17 जो है आपका इसमें टेस्ट सीरीज के रूप में और 3 प्रीवियस ईयर है। तो ये बिहार DLED परीक्षा का, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी फ़ायदा होगा। और कमेंट में बताइए आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों टेस्ट सीरीज 5, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट होने वाला है आप लोगों का जनरल इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर वाज नेवर मच डैश बिटवीन द टू सिस्टर, दे डिड नॉट सी आई टू आई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, ये वर्ड जो है डिलीकस जो है, ये इनकरेक्ट वर्ड है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड जेनरस, ठीक है, जेनरस का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चार नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन लाइन विथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन एग्रीमेंट। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सुशील इज डिफरेंट डैश हिज फादर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडॉल। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। योर डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपोज टू डैश एंड ऑल्सो टू डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blank. The girl ran into the house to get some dash of bread, called potatoes and other such morsels as were suitable for the fowls. 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, क्रम्स। 9 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन indirect speech. What an enormous pumpkin, said the boy. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द बॉय exclaimed with surprise that it was an enormous pumpkin. 10 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate meaning of the given item, a hot potato. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए कंट्रोवर्शियल इश्यू। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द garret where he lay at nights had long been dash and great number of mice had made their home in it. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैकेंट। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस है, द साइट ऑफ फोर्ड मेंडेड हिम। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वाज मेंडेड बाय द साइड ऑफ फोर्ड।
13 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट पीपुल बिलीव दैट वर्किंग आउट एंड मीटिंग फैट लॉस नीड इज चैलेंजिंग बट ए डैश बेसिक प्रोग्राम कैन टेक यू ए लॉन्ग वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंसिस्टेंट। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सर्ज, SURG, सर्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइस। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विलियम डैश हिज फ्रेंड नॉट टू इंस्टर्ड इनटू हिज फैमिलीज अफेयर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारंडे। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाउवेयर। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगेन। 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही persuaded other twins near Amman to send dash soldiers to help him। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस्ड हर डैश फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। पायलट मस्ट बी डैश एट ऑल टाइम्स टू कीप देयर पैसेंजर्स सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट। इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विजिलेंट। सेक्शन 3 है साइंस का और 46 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, जो ये सुमेलित नहीं है, यानी टेकोफेरॉल पेरीबेरी, ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति होगी, क्या होगी। तो ये होगी आपका अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, तांबे का अयस्क निम्न में कौन है। जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन ABCD ग्रुप में जो दिया हुआ है, इसमें से पूछा तांबे का अयस्क कौन है। तो तांबे का अयस्क जो होगा आपका मेलेकाइट होगा। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलेकाइट। 50 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो गैस निकलती है Cl2 गैस। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होती है। तो ये होती है उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है। तो वर्षा की, तो ये होती है आपकी पृष्ठीय तनाव के कारण। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। पादप कोशिका में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ये कहते हैं विटामिन D2 को। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का गुण जो पाया जाता है आपका ये चारों ऑप्शन में से अमोनियम क्लोराइड में है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। 56 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो ये होगा आपका, जिस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही कथन है, गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो विस्थापन शून्य नहीं होता है, ये कथन गलत है। 59 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप व बल है डैश क्या है। तो यह है आपका जो रक्तवाहिका की भित्ति पर लगाता है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। ये करता है मूलांकुर। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूलांकुर। 61 नंबर क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। 62 नंबर क्वेश्चन है, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो ये करेगा आपका जो कैक्टस का तना होगा, तना करेगा। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तना। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है। तो ये रंग लाल होता है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। सेक्शन 4 है सोशल स्टडीज। 66 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया आपका दादा भाई नेहरू के द्वारा। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेहरू। 67 नंबर क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। 68 नंबर का क्वेश्चन है, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी दुखी आत्म एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था। तो ये किया था पीर मोहम्मद मुनीस। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीर मोहम्मद मुनीस। 69 नंबर क्वेश्चन है, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी। 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, कौन सा खनिज। तो ये जो थोड़ियम। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थोड़ियम। 71 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है। तो ये करता है पंचायत समिति के सदस्य। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति के सदस्य। 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। तो ये होगा आपका राजमन्नार समिति रिपोर्ट। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजमन्नार समिति रिपोर्ट। 73 नंबर क्वेश्चन है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है क्या है। तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर का क्वेश्चन है, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। तो शेष बराबर होगा आपका प्राथमिक घाटा। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक घाटा। 76 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। तो ये थे गुरु तेग बहादुर की। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर। 77 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान है आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। 78 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो ये है आपका उदारवाद और समाजवाद का। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 79 का था। 80 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संख्या के द्वारा किया गया है, यानी किस संस्था के द्वारा? तो ये किया गया था ब्रिक्स। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक्स। 81 नंबर क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इसके थे गुरु रामानंद। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। 82 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ में। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। 83 नंबर क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था आपका वल्लभ भाई पटेल ने। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सूची 1 यानी जो मेला दिया हुआ है, सूची 2 जगह का नाम। तो ये होगा आपका निम्नांकित में कौन सुमेलित है? तो 84 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है सौराठ मेला मुजफ्फरपुर। देखिए यहाँ जो है ये यहाँ होगा, निम्नांकित कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। पशु मेला जो है सोनपुर में लगता है, ठीक है। विवाह पंचमी मेला ये सीतामढ़ी, और बुद्ध पूर्णिमा मेला ये बोध गया। 85 नंबर क्वेश्चन है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल, इसका संबंध है किससे है? तो जीविका का संबंध है रोजगार सृजन करना, इससे भी है। वित्तीय समावेश से, इससे भी है। गरीबी उन्मूलन से, तीनों से है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। सेक्शन 4 जनरल हिंदी। 96 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत रचना आपका मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। 97 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। 98 नंबर क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महामूर्ख। 99 नंबर क्वेश्चन है, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो गिरिधर में जो है समास प्रयुक्त है आपका बहुव्रीहि। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। 100 नंबर क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा आपका उल्लेख। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा विपत्निक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? ये होगा आपका पलंग का पर्यक। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यक। 103 नंबर क्वेश्चन, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यह होगा आपका लाटानुप्रास अलंकार। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर क्वेश्चन है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये आपका धर्मवीर भारती की। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। 105 नंबर क्वेश्चन है, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये होगा झगड़ा मिटाना। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झगड़ा मिटाना। 106 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? ये होगा सधु कक्कड़ी, ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर क्वेश्चन है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका भाव होता है क्रोध। 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। 108 नंबर क्वेश्चन है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं
इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ज़्यादा जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण है। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक विशेषण। 109 नंबर का क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। 110 नंबर क्वेश्चन है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कारक है संप्रदान कारक। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। 111 नंबर क्वेश्चन, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इसके लिए सही शब्द है दंडनीय। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंडनीय। 112 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये जो खाद जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद। 113 नंबर क्वेश्चन है, मोम या तनु घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है रस नोपमा अलंकार। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर क्वेश्चन है, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो इसका रूपांतरण होगा, सही रूपांतरण, रोगी से चला नहीं जाता। 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 115 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? तो ये होगा आपका बाला बोधिनी का। 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाला बोधिनी। 116 नंबर क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें स्व उपसर्ग होगा। 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्व। 117 नंबर क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना, इसमें लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो ये होगा उसमें अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति किससे संबंधित कवि है? तो विद्यापति जो ये मैथिली से है। 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। 119 नंबर क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? तो इसका अस्थाई भाव होता है हास। 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हास। 120 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है, मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है, किंतु स्थूल रूप में मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है, खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है, माता पिता लाड़ प्यार करते हैं, परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं, नित्य नए मित्र बनाते हैं, छेड़छाड़ चलती है, कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा द्वेष समस्त क्रोध सारी करवाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है। आज जिसे लड़ कल उसे के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों न हो, लुभावना और सुहावना होता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के इस स्वर्णिम काल का, जो लौट कर आने वाला नहीं है, भरपूर लुत्फ उठाता है। यहाँ है भरपूर विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण क्या है? तो यही कारण है मन की सरल निष्कपट भावना। 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये 5 नंबर जो है टेस्ट सीरीज यानी सेट जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे 6 लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए।